गेट के दरमियान जो गैप था उससे झांकते हुए उसे तकरीबन पिछले 5 मिनट हो चुके हुए थे। निकल भी आ भैया कि अंदर ही आज रात गुजारने का इरादा है। हालांकि इस वक्त असर का वक्त था, अभी तो रात होने में कई घंटे पड़े थे, मगर उसे पर का कौवा बनाने में कमाल हासिल था। चूंटी देखती तो उसे बिल्ली बना डालती और बिल्ली तो उसको शेर। लगता तो प्लम्बर था लेकिन काम कोई और ही करने आया है। इसका बस नहीं चल रहा था कि गेट खोले और हुस्ना के घर के अंदर घुस जाए और जाकर खुद अपनी आंखों से सारा मंजर देख सके और फिर उसे न्यूज़ चैनल की तरह रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर मोहल्ले के एक एक घर में जाके सुनाए। कब से गेट से चिपकी खड़ी हो? जब देखो मोहल्ले में ताक झांक करती पाई जाती हो, शर्म करो। एहसन जो अंदर से किसी काम से बाहर निकले थे, बेगम को गेट से चिपका देखकर इसके पास ही चले आए। शर्म मैं क्यों करूं? मैं तो अपने घर के अंदर हूं, वहां से जो मर्जी देखूं सुनूं। शर्म तो वो करें जो उल्टे सीधे काम करते हैं। वो अपने नाम की ढीठ मशहूर थी, जो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी। एक से एक वजाहत देने को होती थी और कभी कभार तो ऐसी वजाहत जिसका न सर न पैर। ऐसा क्या काम करते देख लिया किसी को? वो जिस काम से बाहर निकले थे भूल ही गए कि काम क्या था। ये बराबर वाली सलमा की बात कर रही हूँ। जब देखो नए नए जवान घर की दहलीज पे खड़े मिलते हैं, हर रोज कोई नया ही बंदा आया होता है इनके घर। अब ऐसी औरत को क्या समझा जाए? एहसन जानते थे कि इनके घर कोई ना कोई मर्द आता रहता है, लेकिन वो इस बात से भी बखूबी आगाह थे कि वो आने वाला कभी केबल वाला होता तो कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी प्लम्बर तो कभी एसी के काम वाला। इसी किस्म के मर्द सलमा के घर आते थे, जिनके आने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता था। लेकिन उनकी वाइफ रुशना एक का 10 लगाकर सुनाती। अब कौन आ गया? यकदम इन्हें याद आया कि वो तो बाहर बाइक की चाबी लेने आए थे, जो ऑफिस से वापसी पे उन्होंने उसी में लगी छोड़ दी थी। लगता तो प्लम्बर ही था, लेकिन अब अंदर ही जाकर बैठ गया है। काम करने आया या रात की दावत पे? बुरी बात है रुशना, तुम जानती हो इनके घर कोई मर्द नहीं है। घर के जो भी काम है वो खुद करवाती हैं। इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि तुम उन पर इल्ज़ाम लगा दो। जिन घरों में मर्द नहीं होते वहाँ ऐसे काम औरतें खुद देखती हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि दूसरों को इनके किरदार को मशकूक बनाने का सर्टिफिकेट मिल गया है। एहसन को बेगम की बात बहुत नागवार लगी तो टोक दिया। रुशना ने नाक चढ़ाई और अंदर चली गई। बात ये थी कि सलमा जवानी में ही बेवा हो गई थी। ऊपर तले 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी। मायके बैठ नहीं सकती थी कि भाभीयों पे बोझ क्या बनना। पढ़ी लिखी थी तो कॉलेज में पढ़ाती भी थी। नौकरी के साथ साथ शाम को ट्यूशन भी लेने लगी, जिससे उन्हें अलहदा पोर्शन किराए पे आसानी मिल गया था। बेटियों का दाखिला भी इसी कॉलेज में मुफ्त का हो गया। अब तो बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी जाती थी और बाकी 2 बेटियां इनके साथ ही कॉलेज जाती थी। अकेली जान और 100 काम। घर में जब भी कोई मुरम्मत का काम निकलता तो किसी न किसी से मदद मांग लेती। अपनी कोलीग से कहकर कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रिशियन बुलवा लेती। और इसी बात पे जब इनके घर कोई आता जाता तो रुशना खूब ही मिर्च मसाले लगाकर बात को बढ़ावा देती। कभी इनकी बेटी पे इल्ज़ाम धर देती तो कभी खुद सलमा पे कि मर्दों को घर घुसाए रखती हैं। महल्ले के कुछ लोग तो सलमा को बेवा होने की वजह से नज़रअंदाज कर देते और कुछ रुशना जैसे होते जो कीचड़ उछालने में पेश पेश होते। उस शाम रुशना चाय बना रही थी जो बाहर गेट पे घंटी बजी। गेट खोला तो सामने सलमा खड़ी थी। चेहरे के तासुरात काफ़ी अच्छे थे। गेट से अंदर होकर उन्होंने बिना किसी तहमीद के साफ बात की। रुशना, आप मेरी बच्चियों और मेरे बारे में मोहल्ले में जो कुछ भी बातें करती हैं, आपके पास कोई सबूत है उन बातों का? रुशना के तो हाथ पैर फूल गए। मैंने क्या कहा? आपने फौजिया आपा से नहीं कहा कि जब देखो घर में मर्दों को घुसाए रखती है? मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। वो तरदीद भी क्या करती। कल ही की बात थी कि वो रिक्शे वाला जो सलमा के घर पीने का पानी फिल्टर प्लांट से लाकर देता था,
नहीं आ सका था। ऐसे में सलमा ने फौजिया आपा के बेटे से कहा कि वो गाड़ी में इनका कैन रखकर इन्हें पानी ला दे। दरियाब को इनके घर के गेट पे खड़ा देखकर रुशना ने खुद से कहानी घर ली और फौजिया आपा को 10 लगाकर ताकीद की कि अपने बेटे को इन खवातीन के शर से महफूज रखे। इसी बात पे फौजिया आपा सलमा को सुनाने पहुंच गई थी कि आइंदा उनके बेटे को कोई काम ना कहना। आपका जो भी मकसद था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जैसे आपके घर पे केबल ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आते हैं तो इन्हें भाई देखते हैं। जैसे आपको घर बैठे बैठे सब्जी, फल, गोश्त, दूध, अंडे सब मिल जाता है, ये सब सहूलियात मुझे और मेरी बच्चियों को मुयस्सर नहीं है, क्योंकि मेरे सर पे मेरा साईं नहीं और इनके सर पे इनके बाप का साया नहीं। तो जब भी घर पे सामान की ज़रूरत हो हम डिलीवर करते हैं, काम की ज़रूरत हो तो जो आता है उसे खुद देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरी औरत या मेरी बच्चियां हल्के किरदार की हैं। बात सिर्फ ये है कि हम अपने घर का मर्द खुद हैं और हमें अपनी इस हिम्मत पर फ़ख्र है। अगर कोई हमारे काम नहीं आ सकता तो जो हमारे काम आ रहे हैं उन पे तो उंगली मत उठाएं। हमें किसी से इससे ज़्यादा कोई गर्ज नहीं कि वो हमारे चंद काम करते। बात के आखिर तक उनकी आवाज़ भर गई। वो झट से मुड़ी और गेट की चौखट तक पहुंचकर उन्होंने फिर से मुड़कर रुशना को देखा। हर औरत जो मर्द से बात करे बद किरदार नहीं होती रुशना, कुछ की मजबूरी बन जाती है। सलमा जा चुकी थी। रुशना कुछ देर इसी तरह खड़ी रही, फिर जैसे उसे होश आया गेट बंद किया और तिलमिलाती हुई अंदर चली गई। अपनी गलती तस्लीम करना इसने सीखा नहीं था। वक्त हर इंसान का बदल जाता है। सलमा का तब बदला जब बेटी को उन्होंने शादी की और अजहर जैसा दामाद मिला, जो दामाद कम और बेटा ज़्यादा था। वही मर्द जो काम के घर से इनके घर आते, इनकी जिम्मेदारी अब अजहर ने खुद ले ली, तो सबका मुंह बंद हो गया। वक्त रुशना का भी बदला। अब एहसन को फालिज का अटैक हुआ और वो मुकम्मल बिस्तर पर आ पड़े। इनका बायां हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था। माजूर शौहर और बे औलाद औरत कब तक घर का बोझ खुद ढो सकती थी, वो भी ऐसी औरत जिसे मियाँ ने इतने साल हथेली का छाला बना कर रखा हो और ज़माने के सर्द गर्म का पता ही ना हो। कुछ अरसे तो भाइयों ने मदद की, लेकिन कोई अपनी ज़िंदगी छोड़कर किसी के पीछे कब तक भाग सकता है। इस मसरूफ़ दुनिया में सबका अपना मामूल और मसरूफियत है। आहिस्ता आहिस्ता भाइयों ने आना कम कर दिया। फिर एक मोहताजी की ज़िंदगी ने सर उठाया, जिसने रुशना हर शय के लिए दूसरों का मुंह देखने लगी। एहसन बिस्तर पे पड़े थे, बेबसी से बेगम को देखते और आंखें भर आती। रुशना कभी पड़ोस के असद साहब को काम कहती, कभी फौजिया आपा के बेटे को। शुरू में सब काम कर देते, फिर वक्त के साथ सब ने जान छुड़ानी शुरू कर दी। इस दिन घर में शॉर्ट सर्किट हो गया और सारा घर अंधेरे में डूब गया। रुशना ने पहले असद साहब का दरवाज़ा बजाया तो उनकी बीवी ने अंदर से कहलवा दिया कि वो तो सो रहे हैं। फौजिया आपे के यहाँ गई तो उन्होंने कहा, दरियाब के पेपर हैं तो इसके पास वक्त नहीं है। अब रुशना फरा खाला का दरवाज़ा बजा रही थी, जो खुलकर ही नहीं दे रहा था। तभी सलमा ने परेशान सी रुशना के कंधे पर हाथ रखा। मैंने कॉल कर दिया रुशना, मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं इस डिपार्टमेंट में, बस कुछ देर में आकर देख जाएंगे। रुशना डुबडुबाई नज़रों से सलमा को देखने लगी। और फिक्र मत करना, मैं खुद उन्हें लेकर आऊंगी तुम्हारे घर, ताकि कोई उल्टी सीधी बात न कर सके। रुशना ने झट से सलमा को गले लगा लिया। वेरी सॉरी सलमा बाजी। सलमा ने रुशना को नादिम करने के लिए ये सब नहीं किया था, बल्कि वो जिस तकलीफ से गुजरी थी उससे उसे बचाना चाहती थी। जिस हाथ से इन्हें पत्थर पड़े थे उसी के सामने वो ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। बाकी वक्त के साथ साथ रुशना ने भी सीख ही जाना था कि जिन घरों में मर्द नहीं होते वहाँ की औरतों को मर्द बनना पड़ता है। यही वक्त का चलन है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी
اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کامنٹس ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ کے پاس کوئی اسٹوری ہو تو میرے انسٹاگرام ID ٹیبل ٹاک 2025 پر DM کیجیے گا. پھر ملیں گے کسی اور کہانی کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. بائے بائے.